नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं अपने गेहूं के खेत में आ चुका हूं और इसमें कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियां जो होती हैं आपको इसी टाइम पर समझ में आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर आपको ये जानकारी से ज़रूर अवगत कराया जाए, क्योंकि अगर इस टाइम पर इन चीज़ों को हम बता देते हैं तो आपको भी ध्यान आसानी से आ जाएगा जब आप बुआई आदि करते होंगे। और बहुत सी छोटी छोटी बातें जो होती हैं इस टाइम पर ध्यान रखने वाली होती हैं, वो भी मैं साथ में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैं अपने गेहूं के खेत में खड़ा हूं पीछे, तो इस तरीके से आपको खेत दिखाई पड़ रहा होगा, बालियां दिखाई पड़ रही होंगी। हालांकि ये गेहूं की जो वैरायटी है HD 2967 है, जो लगातार मैं काफ़ी साल से इसी वैरायटी को बुआई कर रहा हूं और टोटल अपने घर का ही सीड्स यूज कर रहा हूं। अब थोड़ा इसमें आपको मिक्स किस्म दिखाई पड़ रही होगी। देखो, ये थोड़ा दूसरी किस्म है, ये 2967 है और ये दूसरी वालियां हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा मिक्स इसमें दिखाई पड़ रहा है। मिक्स की बात करें तो अगर मार्केट से लाते हो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा मिक्स दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए अब इसके बाद में इसको बुआई करने वाला नहीं हूँ। अब इसमें आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस टाइम पर ये फूल की अवस्था में है, यानी फूल इसमें है। और इस टाइम पर जब फूल होता है तो किसी भी दवा का डालने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई उर्वरक आदि अगर डालते हो तो इस टाइम पर डालने से बचना चाहिए। होगा क्या कि फूल की अवस्था जो होती है इस टाइम पर अगर आप कोई दवा डालते हो तो परागण जो होता है बाधित होता है, क्योंकि फूल की अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसके मुंह खुले खुले रहते हैं, जबकि जिसमें फूल ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर आपको दिखा दें तो ये मुंह इसके बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर फूल की अवस्था में आप देखेंगे तो आपको ये मुंह खुले दिखाई पड़ेंगे। देखो, यहाँ पर जैसे ये खुले दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो अंदर घुस जाएगी तो नुकसान पहुँचाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखो, मैंने जो दवा डाली थी वो भी आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसमें और टोटल खरपतवार चले गए थे लेकिन मोथा नहीं गया था। अब खरपतवार हैं तो चूहे ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। चूहे से बचाव के लिए मैंने वैसे पिछले वीडियो में बहुत से वीडियो में जानकारी दी है, आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मैंने जो उपाय किया है वो डेंजर नाम की जो दवा का मैंने पिछली वीडियो दिखाया था, उसी को डाला। एक बार शुरुआत में डाला था, जिससे नीलगाय और जो साड़ गाय हैं उनसे नुकसान अभी तक नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि पहले का जितना नुकसान हुआ था वही नुकसान है, बाद में नुकसान नहीं हुआ। चूहे भी मैंने 2 दिन पहले डाल कर दवा गया हूँ, तो चूहे उसके बाद नुकसान नहीं किया है। क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं तो देखो, ये पुराने ही पौधे कटे हुए पड़े हैं और नए पौधे कोई नहीं कटे हैं, यानी चूहे छोड़ करके भाग चुके हैं। बिल के पास हम जाएंगे तो वो चीज़ हम आगे और दिखा देंगे। अब मेन पॉइंट पे जो मैं बताना चाहता था उस पे आता हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको फ़र्क दिखाते हैं। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि बीज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, तो फ़र्क आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। इधर जो है वो बीज कम पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। हरा भी पौधा है, सब कुछ है, बाली भी अच्छे से निकल रही, बाली लंबी भी है। बाली की लंबाई दिखाएं तो देखो, बाली लंबी भी है, सब कुछ है और पौधे भी हरे हैं। जबकि इधर मैंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे गन्ना मैंने बताया था कि गन्ने की बुआई किया। हालांकि इसमें 2 कारण हैं। एक तो जानवरों ने चर करके ख़राब कर दिया था, दूसरे बहुत ज़्यादा घना बुआई किया गया, यानी बीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीच में हो गया था, जिसके कारण इसमें देखा होगा, आपको दिखाते हैं। देखो, बालियाँ छोटी रह गई। बालियों की दिखाएं तो देखो, ये बाली कितनी है, बहुत छोटी सी है। और यदि हम इधर की बाली दिखाएं तो ये बाली उससे लगभग दोगुनी बड़ी है। तो बाली भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लाख देख सकते हो, बहुत छोटी छोटी रह गई। अब यहाँ पर चर करके ख़राब किया था, बाकी चरे नहीं है, तभी देखो इतने घने के कारण पौधे ने हाइट ही नहीं लिया है, तो बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। तो इससे क्या है, अभी ये पौधे छोटे रह गए, बाली छोटी रह गई तो नुकसान है। इसलिए बीज को आपको बहुत बढ़ा करके नहीं डालना। जो किसान बहुत ज़्यादा बीज बढ़ा करके डाल देते वो नहीं करना। ये केवल आपको, इसमें सबसे ज़्यादा बीज पड़ा हुआ था तो इसी में पौधे छोटे हैं और बाली भी बहुत छोटी छोटी रह गई। तो 2 नुकसान हुए, एक तो जानवरों ने काट करके ख़राब कर दिया, दूसरे बीज ज़्यादा था। अगर हम इधर दिखाएं तो इधर देखो, बाली उसकी अपेक्षा बड़ी है और
हरा भी है और इसमें पीलापन भी आ गया। तो पीलापन आने का देखो, यहाँ पर चर करके ख़राब किया तो यहाँ पर बाली बहुत छोटी रहेगी। 2-3 बार चर करके ख़राब किया तो बाली पिद्दी पिद्दी सी रह गई है। तो चरने से भी बाली छोटी हो गई है। दूसरे जो है काफ़ी ज़्यादा गेहूं पड़ा था, तो देख सकते हो कुछ पौधे तो बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल नीचे ही ऐसे हैं। तो ये नुकसान होता है यदि आप बीज की मात्रा काफ़ी बढ़ा चढ़ा के डालते हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। अब दोस्तों एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं जिसमें आप चूहों से कैसे बचाव कर सकते हो, क्योंकि अभी ये बाली निकली है तो अभी मैंने ये उपाय कर दिया जो 7-8 दिन तक कामयाब रहेगा। उसके बाद फिर से चूहे जो है काटना चालू कर देंगे, तो उसके लिए मैं प्रॉपर उपाय करूँगा। हाँ देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये चूहे 4-5 दिन 3 दिन पहले काट करके ये ख़राब किया, अब उसके बाद चूहे निकल चुके हैं। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर हमें लगता है चूहा है, होगा या नहीं होगा, ये 2-3 दिन पहले कटा है। तो ये नहीं भाई, इधर दवा थोड़ी कम पड़ गई थी, रह गई थी, तो इधर जो है चूहों ने ये फिर से खोदना चालू कर दिया है और काट करके ख़राब करना चालू कर दिया है। तो इसके लिए मैं उपाय आज ही कर देता हूँ और अगली वीडियो में आपको उपाय देखने को मिल जाएगा। तो कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो इस टाइम पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके पहले भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।